बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। आज मेरी जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे निमोनिया के बारे में कि निमोनिया, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि निमोनिया है चीज़ क्या है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगा कि एक मिथ बनी हुई है। जो लोग समझते हैं ना कि ये सिर्फ डिज़ीज़ जो है ना बूढ़ों को हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम दुनिया में अभी भी देखें ना, वर्ल्ड वाइड अगर गूगल करें तो सबसे ज़्यादा ये डिज़ीज़ जो है ना जान लेती है बच्चों की। और एक कॉमन जो फिगर दूँ मैं तो आपको, वो 7,25,000 जो बच्चे हैं जिनको ये डिज़ीज़ होती है, हर साल ये इनकी डेथ होती है, इतने बच्चों की, जिनमें से जो है आई थिंक 1,90,000 1,90,000 जो है ना वो नौमौलूद बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे और जो न्यू बॉर्न होते हैं। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये डिज़ीज़ कितनी ख़तरनाक है। और अगर आप इसको बस देखते हैं कि यार से छोड़ें, ठीक हो जाएगी, मेडिसिन खुद से प्रिस्क्राइब की, खुद से ही खा ली मेडिसिन, पैनाडोल खा ली, ये वगैरह कि आपको आराम आ जाएगा, पर नहीं। अगर ये डिज़ीज़ एक दफ़ा हो जाए, फैल जाए, तो आपकी दूसरे आर्गन्स को भी ख़राब करती है। तो लंग से शुरू होती है, फिर आपके खून में जब फैलती है तो ये जाती है दूसरे आर्गन्स में भी और उनको भी इफ़ेक्ट करती है। तो अब हम अपनी वीडियो को मज़ीद आगे लेकर जाते हैं और बात करते हैं कि निमोनिया होता कैसे है। निमोनिया जो मेन काजेज़ है ना, जब उस कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड एयर है, और कुछ मरीज़ हैं जिनको पहले से निमोनिया हो चुका है, तो वैसे आपको तब आप अफेक्टेड हो सकते हैं उससे, या आपकी बैक्टीरिया या वायरस। मेन काज जो है ना बैक्टीरिया और वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस से आपको निमोनिया बहुत जल्दी हो सकता है। ये बहुत कॉमन काज है इन्फ्लुएंजा वायरस का। तो जब इस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में जब आप सांस लेते हैं, आपके फेफड़ों में वही गंदा बैक्टीरिया जब जाते हैं, ये वायरसेस, माइक्रोब्स, तो वो जाके जमा हो जाते हैं आपके फेफड़ों में, या तो एल्वेलाई में जमा हो जाते हैं या ब्रोंक्यूल्स में। जब ब्रोंक्यूल्स में हो तो और उसे कहते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। और अगर ये एल्वेलाई में जाता है और वहाँ क्लोनाइज हो जाता है, ग्रो होता है, बढ़ता है, तो उससे आपको ना जो इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से फिर होता है कि वहाँ जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं ना, फिर उसमें तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में होता है कि आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, बस फ्लूइड जो हमारा प्रोटीन्स वहाँ जमा हो जाते हैं और वहाँ इन्फ्लामेशन सूज जाता है। वो एक ना इन्फ्लामेशन हो जाती है वहाँ, तो जिसकी वजह से वो पूरे लूब में फैल जाता है। और अगर लूब में फैल जाए तो उसे लूबर निमोनिया कहते हैं। और अगर जो बड़े माइक्रोब्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, बड़ा माइक्रोब, तो उनको तो इम्यून सिस्टम हमारा जो पकड़ लेता है, उनको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। और अगर जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो बच जाते हैं, तो वो ऐसा होता है कि वो बच के ना ग्रो करते हैं, क्लोनाइज हो जाते हैं हमारे इन्हीं जगह पे फेफड़ों में, तो जिसकी वजह से निमोनिया काज हो जाता है। और निमोनिया इसकी 3 टाइप्स है। एक तो बताई मैंने कि ब्रोंकियस में, और सेकंड एल्वेलाई, और थर्ड इंटरस्टिशियल है। एल्वेलाई के आउटर साइड पे, सरफेस पे जो होता है ना, उसे इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। और अब इसके मैं आपको नाम बताता हूँ बैक्टीरिया और वायरस के, जिसकी वजह से होता है। वायरस तो मैंने पहले भी बता दिया कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और जो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस आयोरस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, और 2 अदर हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती, उसका नाम है क्लेमाइडियो निमोनिया, और एक और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इनकी वजह से ये जो है ना मेजर काज हैं बैक्टीरिया जो है निमोनिया पैदा करने में। तो इससे हमें अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सिम्टम्स इसके क्या हैं कि हमें निमोनिया है। कुछ लोगों को तो नहीं पता होता, पर इसके हम बात करते हैं सिम्टम्स की। आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्पेनिया, और इसके बाद आपको चेस्ट पेन होगी। चेस्ट पेन के बाद आएगा प्रोडक्टिव कफ में फ्लूइड टाइप की कफ होगी। फटीक सबसे मेन चीज़ है, आप थके थके होंगे, थकावट सी महसूस होगी आपको। तो अब हम बात करते हैं कि निमोनिया की कैटेगरीज़ क्या है। तो एक तो मैंने हाईलाइट आप करके बता दिया आपको कि कम्युनिटी ऐसी में अगर हो आप, जहाँ बैक्टीरिया, और जहाँ ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हो जहाँ पोल्यूटेड एयर हो, बैक्टीरिया वगैरह जहाँ फैला हो, और जैसे आप आजकल देख रहे हैं पोल्यूशन बहुत होती है, स्मोक वगैरह जो व्हीकल से होती है, वो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और साथ में यहाँ पे ऐसी जगह रह रहे होते हैं जहाँ मरीज़ हों जिनको पहले से निमोनिया हो। ये तो एक
आप इससे बच सकते हैं। और इसकी जो मेजर बड़ी कैटेगरी है ना, जो हॉस्पिटलाइज, जहाँ आप हॉस्पिटल में गए होते हैं और आपको निमोनिया हो जाए वहाँ, क्योंकि जो हॉस्पिटल में निमोनिया होता है ना, उसकी जो टाइप है वो बहुत एक रेजिस्टेंस होता है निमोनिया, जो मेडिसिन की वजह से उसको रेजिस्टेंस मिल गई होती है, वो हो जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। आपको लाजमी जब भी हो, आपको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आए तो आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए जो आपको बताए, फिर आप उस हिसाब से मेडिसिन का पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये पूरे खून से फिर फैलता है, पूरे आर्गन्स को उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, और ये बहुत, इससे आपको डेथ भी हो सकती है। ओके, लाजमी आपने इसको हल्का बिल्कुल नहीं लेना। आज मैंने आपको निमोनिया के बारे में बताया, थॉरोली आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा समझाया आसान अल्फाज में, ताकि जो बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सके। तो अगर आपको उम्मीद है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं ताकि और अच्छी वीडियोस कंटेंट आपके लिए लाऊंगे। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको और बताऊंगा कि इस डिजीज़ के बारे में आपको और समझाऊंगा। सो खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।